विश्वसनीय इसलिए भी कि जिस तारतम्यता के साथ आपने हर वक्ता को सुना और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि हमारे बीच इस वैलिडिक्टरी सेरेमनी में मंच पर विराजमान है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी मुख्य अतिथि के रूप में। समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय श्री अशोक कुमार जी गौड़ साहब। सम्मेलन के संयोजक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय श्री राजदीपक जी रस्तोगी गौड़ साहब का स्मृति चिन्ह भेंट कर और पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन करें। ये स्मृति चिन्ह खासतौर से इस बात का द्योतक है कि लंबे समय तक ये सम्मेलन आपके दिल में ताजा रहेगा। In consideration and in mediation also they can choose this. Why the need of ADR in India? I'll be coming to the technology part also. But when you talk about the need for ADR in India, well, we have huge cases which have piled up. At every reduced hostility, as we have seen in this video, the conflicts that may turn into dispute that can be resolved easily. I can give you one example, as Justice Gord pointed out, about that Honorable Supreme Court judgment in the commercial matters. So there was a case, a suit which was filed by us at Rajasthan. It was against an American citizen, an American company. This was a multinational company. The side opposite filed that case, a counter case, you may say, a counter case at Houston, US. यूनियन ऑफ इंडिया लॉयर्स की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आज समापन की ओर है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश के भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वकील आज इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। इसमें 3 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से मैं हूं और महाराष्ट्र से अनिल सिंह जी, गुजरात से देवांग व्यास साहब और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल्स मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य लगभग 300 से ऊपर वकील। वेस्टर्न जोन में ये पहली कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले साउथ में कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और इसमें हम फोकस जो कर रहे हैं कि आज जो अपराध का एक मॉडस ऑपरेंडी, उसका तरीका बदल चुका है। अब अपराध आर्थिक अपराध की ओर मुड़ चुका है। बड़े बड़े अपराधी आप जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, वो आर्थिक अपराध करके भागते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और कानून मंत्री जी और सरकार का ये फोकस है कि इन आर्थिक अपराधियों से किस प्रकार निपटा जाए कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे ये ऐसे अपराध करने से ये विरत रहें। इसी दिशा में हमारे जो काउंसिल जो हैं, जो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम किस प्रकार से ट्रेन कर सकते हैं, पर्टिकुलरली मनी लॉन्ड्रिंग, आईबीसी ऑफेंसेस, सीरियस फ्रॉड ऑफेंसेस, कॉर्पोरेट ऑफेंसेस, अन्य ऑफेंसेस। हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि वेस्ट जोन के हैं जिसमें 5 स्टेट आती हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा और ये 5 स्टेट महाराष्ट्र। इनके यूनियन ऑफ इंडिया के एडवोकेट्स की कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन संपन्न हो चुका है। 17 तारीख कल इसका प्रारंभ हुआ था। अभी इसका वैलिडिटी सेक्शन समाप्त हो चुका। माननीय न्यायाधिपति अजय रस्तोगी साहब सुप्रीम कोर्ट से, हमारे आदरणीय लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब, बघेल साहब, चीफ जस्टिस राजस्थान, चीफ जस्टिस गुजरात और 5 या 6 अन्य प्रांतों के हाईकोर्ट जजेस यहां मौजूद थे और 300 के लगभग वकील जो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा मेन फोकस है कि आर्थिक अपराधियों को किस प्रकार लगाम देना, कैसे उनको शिक्षों के पीछे पहुंचाना, फोकस, क्योंकि नया लॉ है मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरे अन्य लॉ, और आपस में सामंजस्य और तालमेल बैठाना। इसी के लिए ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और मैं समझता हूं काफी हद तक इसमें हम सफल भी हुए। आज हमने इसका आगाज किया है, ये सदैव सतत प्रयास चलता रहेगा। अब दूसरे प्रोविंसेस में भी इसी प्रकार की अन्य कॉन्फ्रेंसेस होंगी। भारत सरकार अपने प्रयासों को अग्रसर कर रही है। हमें मोदी जी का 2045 का वो सपना वो साकार करना है। हम जितना लॉ ऑफिसर सहयोग देना चाहते हैं वो उससे अधिक मेरे साथी देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।
ठीक सर।